नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, हम आपको इस समय महानिदेशक स्कूल शिक्षा के 3 नए महत्वपूर्ण आदेश दिखा रहे हैं और इन आदेशों को आप देखें। इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यह चैनल ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो आइए देखते हैं कि कौन से आदेश हैं और किस विषय पर आधारित हैं, किस विषय से संबंधित हैं। मित्रों, आपके सम्मुख आदेश प्रस्तुत है और इसका विषय है कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि में मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों के मानदेय के भुगतान के संबंध में। प्रेषक आर.वी. सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ। और यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा अनुभाग 14 जुलाई को आदेश आया है। तो आदेश को हम पढ़ते हैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या और दिनांक 10 जून 21 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या और दिनांक 28 जुलाई 20 में दी गई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रसोइयों के मानदेय भुगतान किए जाने हेतु स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों के मानदेय के भुगतान के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया है। शासनादेश संख्या के अनुसार 24 अप्रैल 2010 के प्रस्तर 6 में दी गई व्यवस्था रसोइयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण आवलिक चयन का कार्य कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थगित रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यरत रसोइयों को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यरत मानते हुए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार एक वर्ष में 10 माह का मानदेय भुगतान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या और दिनांक 11/4/20 के अनुसार किया जाएगा। कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। भवदीय आर.वी. सिंह, विशेष सचिव। मित्रों, राज्य परियोजना कार्यालय से आदेश आया है और इसका विषय है लखनऊ मंडल के परिषदीय विद्यालयों और सहायता प्राप्त विद्यालयों में आधार कार्ड धारक छात्र छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण और आधार फीडिंग किए जाने पर आधार वार्ड में 40,636 डुप्लीकेट छात्र छात्राओं की सूचना जो है वो डिलीट किए जाने के संबंध में। तो इसको देखिए आप लोग। महोदय, कृपया उपरोक्त विषय श्रीटान इंडिया लिमिटेड के पत्र संख्या का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से लखनऊ मंडल के समस्त जनपद के बीआरसी वार छात्र छात्राओं के आधार प्रगतिकरण, प्रमाणीकरण एवं आधार कार्ड विहीन छात्र छात्राओं का आधार नामांकन का कार्य श्रीटान इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। लखनऊ मंडल के समस्त जनपदों की सूचना आधार वार्ड में श्रीटान इंडिया लिमिटेड द्वारा संकलित किए जाने के पश्चात कुल 40,636 डुप्लीकेट छात्र छात्राओं की सूचना प्राप्त हुई। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि कुल 40,636 छात्र छात्राओं में से लगभग 20,000 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका आधार संख्या अन्य 20,000 छात्र छात्राओं के प्रमाणीकरण हेतु प्रयोग किया गया है। उक्त स्थिति में आधार वार्ड से डुप्लीकेट छात्र छात्राओं का विवरण आधार प्रेरणा पोर्टल एवं आधार वार्ड से डिलीट करते हुए 100% ऑथेंटिक डेटाबेस बनाया जाना है और डुप्लीकेट छात्र छात्राओं को डिलीट अथवा सूचना सही करने हेतु निर्देश निम्नवत हैं। समस्त डुप्लीकेट छात्र छात्राओं की सूची एक्सेल में विद्यालय के नाम के साथ आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें डुप्लीकेट छात्र छात्रा 2 या 2 से अधिक विद्यालयों में नामांकित हैं और सही किए जाने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के समन्वय के उपरांत ही की जाएगी। चूँकि एक ही आधार वाले छात्र छात्रा के 1 से अधिक विद्यालयों में नामांकित हैं, ऐसी स्थिति में उस छात्र छात्रा का नामांकन किसी एक स्कूल में रखा जाएगा तथा अन्य विद्यालय से उसका नामांकन एवं विवरण खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक
की पुष्टि के उपरांत डिलीट किया जाएगा और संबंधित अभिभावक को सूचित भी किया जाएगा। यदि विभागीय प्रेरणा पोर्टल पर किसी छात्र छात्रा का डुप्लीकेट पंजीकरण किसी अन्य छात्र छात्रा के नाम पर विद्यालय द्वारा गलत आधार अथवा SR नंबर BRC को उपलब्ध कराते हुए प्रमाणीकरण करा दिया गया है और उसका कारण वाल्ट में डुप्लीकेट प्रदर्शित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सही छात्र छात्रा का आधार प्रमाणीकरण करते हेतु सूचना अद्यावधिक की जाएगी। अतः उक्त समय में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न विद्यालय वार कुल 40,636 डुप्लीकेट छात्र छात्राओं की सूची का भली भांति अवलोकन करते हुए त्रुटिपूर्ण छात्र छात्राओं का डिलीशन श्रीटान इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश के से समन्वय स्थापित कर 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करते हुए प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बहुदी विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक। और प्रतिलिपि को निम्नलिखित की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना है। श्रीटान इंडिया लिमिटेड को इस आशय के साथ प्रेषित कि लखनऊ मंडल के समस्त डुप्लीकेट छात्र छात्रा को डिलीट किए जाने हेतु आधार वाल्ट पर प्रेरणा पोर्टल की मैपिंग हेतु संबंधित विद्यालय को सहायता प्रदान किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। और टेक्नोसिस को इस आशय से प्रेषित कि श्रीटान इंडिया लिमिटेड के आधार वाल्ट एवं प्रेरणा पोर्टल पर अंकित छात्र छात्रा की रेफरेंस नंबर चेक करते हुए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक को सहायता प्राप्त करना सुनिश्चित करें। विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक। मित्रों, आपके सम्मुख आदेश प्रस्तुत है और इसका विषय है कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि में मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों के मानदेय के भुगतान के संबंध में। प्रेषक RV सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ। और यहाँ पर देखिए बेसिक शिक्षा अनुभाग 14 जुलाई को आदेश आया है, तो आदेश को हम पढ़ते हैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या और दिनांक 10 जून 21 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या और दिनांक 28 जुलाई 20 में दी गई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रसोइयों के मानदेय भुगतान किए जाने हेतु स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों के मानदेय के भुगतान के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया है। शासनादेश संख्या के अनुसार 24 अप्रैल 2010 के प्रस्तर 6 में दी गई व्यवस्था रसोइयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण आवलिक चयन का कार्य कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थगित रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यरत रसोइयों को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यरत मानते हुए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार एक वर्ष में 10 माह का मानदेय भुगतान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या और दिनांक 11/4/20 के अनुसार किया जाएगा। कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। भवदीय RV सिंह, विशेष सचिव।